किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं और अगर इन कीटों का सही टाइम पर इलाज नहीं किया जाता तो ये हमारी फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। आज किसान साथियों हम बात कर रहे हैं सोयाबीन में लगने वाली स्टेम फ्लाई तना मक्खी के बारे में कि इसका जीवन काल कैसा होता है और इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं और ये फसल में कैसे नुकसान पहुंचाती है। किसान साथियों, इस वीडियो में तना मक्खी के बारे में पूरी जानकारी है, तो आप बिना स्किप करें पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल भर्रे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। तना मक्खी, जिसको स्टेम फ्लाई भी बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम मेलेनोग्रामा सोजी है। स्टेम फ्लाई की पहचान के लिए सामने आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं जो वयस्क मक्खी होती है एक गहरे काले रंग की होती है, जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि हमारे खेत में स्टेम फ्लाई का प्रकोप हो चुका है। सोयाबीन की बोनी के बाद 15 से 20 दिन में ही ये सक्रिय हो जाती है और इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ये पहली 2 से जब 4 पत्तियों का सोयाबीन होता है उसी टाइम ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। प्रभावित पौधे धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं और वो पौधे सूखने लगते हैं। किसान साथियों, अब हम ये देख लेते हैं कि ये सोयाबीन को नुकसान कैसे पहुंचाती है। सबसे पहले ये मादा मक्खी जब 2 से 4 पत्ती का सोयाबीन होता है तो पत्ती के नीचे अंडा देती है और अगर मौसम इसके अनुकूल रहता है, जैसे अगर 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है और 60% के ऊपर ह्यूमिडिटी रहती है, तो अंडा बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। सामने ये पिक्चर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर उसने अंडा रखा है और अंडा अनुकूल मौसम में 5 से 7 दिन में ही विकसित हो जाता है, जिससे स्टेम फ्लाई ये इल्ली निकलती है। ये इल्ली पौधे के अंदर ही अंदर तने में ऊपर से नीचे जाती आती रहती है। तने के अंदर ये एक सुरंगनुमा बना लेती है और जो तना के अंदर जेलम होता है, जिससे जड़ों से ऊपर तक पौधे में पोषक तत्व पहुंचते हैं, उसको ये धीरे धीरे नष्ट कर देती है और पौधा फिर बाद में सूखने लगता है। किसान साथियों, अगर इस पर टाइम पर नियंत्रण न किया जाए तो ये हमारी पूरी फसल को नष्ट कर देती है। अब हम इसके उपचार के लिए जो तरीके हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों, हमें अपने बीज का उपचार अच्छे से करना चाहिए। उपचार में हमें थायोमेथोक्सोम से बीज उपचार करना चाहिए, या इसके अलावा हम बुआई के समय 10% वाला फॉरेट 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम जमीन में मिला सकते हैं। अगर आप ये उपाय नहीं कर पाए हैं तो जब हमारी फसल 10 से 15 दिन की होती है तो हमें उसी टाइम कीटनाशक का स्प्रे करना होता है। तो उसमें आप लैम्डा साइलोथ्रिन ले सकते हैं, इमिडाक्लोपिड ले सकते हैं, बीटा साइक्लोरोथिन ले सकते हैं। तो इससे ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। अब ये तो हो गई सेकंड स्टेज। अब आती है कि आप ये भी स्प्रे नहीं कर पाए और हमारी फसल 1 महीने से ज़्यादा की हो गई, तो अब इस स्टेज में कैसे हम कंट्रोल करें। किसान साथियों, अगर 1 डेढ़ महीने की फसल में अगर इसका प्रकोप दिख रहा है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस स्टेज में अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो इस पर 100% कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये पौधे के अंदर, तने के अंदर बैठी हुई है, जो अपना भोजन वहीं से ग्रहण कर रही है और ये धीरे धीरे पौधे को नष्ट कर रही है। अगर कम संख्या में इसका हमें प्रकोप दिख रहा है तो हम उन पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खेत में अगर इसका प्रकोप दिख रहा है तो फिर उसके लिए हम कुछ केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। 100% तो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक जिन पौधों में ये नहीं फैला है उन पौधों को हम बचा सकते हैं। तो उसके लिए आप थायोमेथोक्सोम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन का आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में दूसरा केमिकल है जिसमें इमिडाक्लोपिड प्लस बीटा साइक्लोरोथिन, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये केमिकल आपको बायर कंपनी की सोलोमन दवा में मिल जाएगा। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। किसान साथियों, आप मेरे चैनल भर्रे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरे किसानों तक शेयर भी कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।